माननीय काशीराम साहब हमारे लिए बहुजन आंदोलन दे चुके हैं, हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट है, हमारे उसका ब्लूप्रिंट है, हमें पता है कि हमें कैसे चलना है। तो पीडीए जैसी चीजों का हम प्रचार भी क्यों करें? मैं तो नहीं करता। अगर मीडिया इस चीज का, पीडीए जैसी चीजों का अगर प्रचार करती है तो मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है। स्पेशली बहुजन मीडिया को भी एक ही चीज पे काम करे, माननीय काशीराम साहब को जो ब्लूप्रिंट है उस पर काम करो, उसके अलावा कोई पीडीए जैसी चीज नहीं है, वो सब दोगलापन है। जी सर, ऐसा है, अगर हम माननीय काशीराम साहब क्या कहते थे, माननीय काशीराम साहब कहते थे भाई अगर ये फ्री की हर चीज अगर वो करी जाए, अगर आप फ्री पे अगर वोट दोगे तो आपका समाज तो हमेशा जो है दबा कुचला और शोषित समाज ही रहेगा। आपको इतना कम से कम करना पड़ेगा कि आपको एक परिवार में एक व्यक्ति को कम से कम इस लायक बना दें कि आप जो है वहाँ पे 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक जो है उसको रोजगार मिले। रोजगार की लड़ाई है। अगर आपके पास 50,000 रुपये घर में आपकी आएगा सैलरी, अगर 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आपके घर में आएगी, अगर मेरे घर में अगर 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी मेरे घर में आती है तो मुझे 2,000 रुपये की फ्री की बस में मैं क्यों जाऊंगा? जेब कटवाता हुआ, वहां पर भी जेब कटती है, वहां पर भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप उसके बाद ही तो दिल्ली सरकार ने जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए, उससे पहले सीसीटीवी कैमरे तो नहीं थे। रेप के केसेस होते हैं, निर्भया कांड जैसी स्थितियां यहाँ पर होती हैं। तो मुफ्त की चीज़ें जो अगर आपको दी जाती है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुफ्त की चीज़ें जो है ना आपका वोट खींचने के लिए ही की जा रही हैं। और इस बार जो है दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी नहीं आने वाली, ये गारंटी हमारी है। एज अ दलित रिप्रेजेंटेटिव मैं भी ये बात बता दूं आपको कि अरविंद केजरीवाल इस बार सरकार नहीं बनाने वाला। चलिए एक आखिरी सवाल सर, क्या आजाद समाज पार्टी 3-4 विधायक जीती है तो किसको समर्थन देगी? भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को? नहीं, अगर बहुजन समाज पार्टी भी कुछ विधायक जीतती है तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले भाई अपनी पार्टी को समर्थन देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि हम किसी और को समर्थन देंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर कुछ विधायक जीतती है तो हो सकता है अगर मिलजुल के भी हम सरकार बनाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों में से किसी को समर्थन नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो अपने बहुजनों की पार्टी के लिए समर्थन जाएगा, नहीं तो कोई समर्थन किसी के लिए नहीं। दिल्ली में परिस्थिति लग रही है कि दलित बहुजन समाज का जो पार्टियां मिलजुल कर सरकार बना सकती है दिल्ली के अंदर? भाई बिल्कुल बना सकती है। मैं तो ये और कहता हूँ कि दोनों को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। हमने तो भाई इस बात को जो है, हमने बीएसपी के भी नेताओं से ये बात कही, हमने आजाद समाज पार्टी में भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनसे हमने ये बात कही कि भाई दोनों को साथ में मिलके ही लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है। आज जो है 40 से 45 सीटों पे मुझे लगता है दलित मुस्लिम इतना ज़्यादा हावी है कि अगर एक तरफा पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें कोई भी रोक सकता है। लेकिन अखिलेश भाई ने आम आदमी पार्टी समर्थन दिया है, तो हमें अखिलेश से क्या मतलब है सर? हमें तो अखिलेश से मतलब नहीं ना। अखिलेश की आइडियोलॉजी क्या है? अखिलेश की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना। हम तो अपनी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम बहुजन आइडियोलॉजी, माननीय काशीराम साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अरे संविधान तो राहुल गांधी भी लेके घूम रहे हैं, संविधान तो आज सब लोग लेके घूम रहे हैं। लेकिन संविधान जो है लागू कराना, आप भाई अखिलेश की अगर आप बात कर रहे हैं, अखिलेश आप खुद जानते हैं कि जब बहन कुमारी मायावती ने कितने जिले जो है अपने महापुरुषों के नाम पर उन्होंने बनाए और अखिलेश ने उन जिलों के नाम तक बदल दिए। तो अखिलेश जिसने जो है आरक्षण जैसा बिल विधानसभा के अंदर, यूपी विधानसभा में फाड़ने का काम करा, ठीक है। राहुल गांधी की आप बात कर लीजिए, राहुल गांधी को आप सब जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी परिवार ने कितना रुलाया। आप तो ये इन सब लोगों से आप इन लोगों के बारे में चर्चा करो ही मत। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका काम, मीडिया का काम ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वो इस बारे में बात करें कि किसी तरीके से आजाद समाज पार्टी, बीएसपी और जो बहुजन पार्टियां हैं वो एक बार साथ में आए। और दिल्ली जैसे दिल्ली में चुनाव हो रहा है, अब यूपी के अंदर भी इलेक्शन आने वाले 27 के अंदर जिला पंचायत के चुनाव हैं और बिहार में चुनाव है, तो वहाँ की बात हम ज़्यादा कर रहे हैं। वहाँ पर हम अपनी बहुजन पार्टियों को, जो बड़ी बहुजन पार्टियां आज के टाइम में जो 2 बड़े लीडर्स हैं, उनको साथ में लेके आना चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इस चीज़ का, अब ये काम मीडिया भी करे। धन्यवाद सर। जी सर। पीडीए के मसीहा अखिलेश यादव जी हैं। मुझे नहीं पता, वो मीडिया को पता होगा। मुझे नहीं पता कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि ये मीडिया के किस पत्रकार ने पीडीए के, अरे तो पीडीए के बारे में मैं क्यों बात करूं सर? मैं पीडीए का भी प्रमोशन क्यों करूं?